हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने मंदिर जा रहे हैं, उसमें माहौल बिगड़ रहा है। और जो दूसरा समाज है जो पत्थरबाजी कर रहा है, डंडेबाजी कर रहा है, ईंट पत्थर बरसा रहा है सब पे, हमारे कार्यक्रमों में जहाँ से भी इनके अगर कहीं से भी हमारा कोई भी कार्यक्रम निकल जाए उसमें ईंट पत्थर गोले तक ये चला रहे हैं, वो माहौल नहीं बिगड़ रहा है। प्रशासन जब कहाँ थे, जब 2000 मुसलमान वहाँ मंदिर तोड़ने के लिए आए थे, वहाँ पुलिस कहाँ थी? जब पुलिस के ऊपर पथराव हो रहा था सिकंदराबाद में, पूरे देश भर में पुलिस के साथ पथराव हुआ वहाँ पे, लेकिन अभी कोई सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा में सेंध लगाने का काम ये इस्लामिक कर रहे हैं, ये मुसलमान सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। अगर 15 साल मुसलमानों की सरकार बन जाती अब तक गजबा हिंद बना देते, और जल्दी से जल्दी हम कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। दासना मंदिर पर आज महापंचायत का ऐलान हुआ था, आह्वान हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए बाहर ही बैरिकेडिंग लगा दी और यहाँ पर लोगों को जो आए थे यहाँ पर उनको सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए जाने नहीं दिया है। कुछ लोग हैं मेरे साथ हैं जो महापंचायत में शामिल होना जा रहे थे, जो अंदर दर्शन करने जा रहे थे, मंदिर की तरफ जा रहे थे, लेकिन क्या इनके साथ हुआ है इनसे बातचीत करते हैं। आप जा रहे थे, क्या हुआ, क्या आपको नजर आया, क्या कहेंगे? हम पहली बात यहाँ पर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मंदिर में अंदर जा रहे थे बाबा जी से मिलने के लिए। पहली बात तो बाबा जी ही नहीं है यहाँ पर, बाबा जी पता नहीं कहाँ गायब कर दिए, उसका हमें पता ही नहीं है अब तक। हम शांतिपूर्ण तरीके से मंदिर में जा रहे थे, पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें रोका गया बैरिकेडिंग लगा के, ज़बरदस्ती पुलिस बल के साथ रोका गया, लाठीचार्ज तक किया गया। कई हमारे भाइयों के हाथ पैरों में चोटें आई हैं, कई भाइयों के सर भी फटे हैं, और ज़बरदस्ती पुलिस बल रोक रही है और कह रहे हैं सीधे इस गाड़ी में बैठा के आपको यहाँ से अंदर भेज दिया जाएगा। ये इनका ज़बरदस्ती तानाशाही इनकी यहाँ पर चल रही है। क्या हमने इसलिए वोट दिया था, इसलिए सरकार बनाई थी? ये हमारी हिंदुत्व की अपनी सरकार है और हम यहाँ लड़ने मरने के लिए अब भी तत्पर हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन कह रहा है कि त्योहार चल रहे हैं, त्योहार का मौसम चल रहा है, माहौल ना बिगड़े, व्यवस्थाएं ना खराब हो, कहीं ना कहीं कोई ऐसे असामाजिक तत्व इस भीड़ में ना घुस जाएं, वो व्यवस्था ना खराब कर दें, उसके लिए यहाँ पर आपको रोका जाए। एक बात बताइए, माहौल बिगाड़ने क्या बोलते हैं महाराज जी ने? दूसरा समाज जो माहौल बिगाड़ रहा है वो ठीक है, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने मंदिर जा रहे हैं, उसमें माहौल बिगड़ रहा है। और जो दूसरा समाज है जो पत्थरबाजी कर रहा है, डंडेबाजी कर रहा है, ईंट पत्थर बरसा रहा है सब पे, हमारे कार्यक्रमों में जहाँ से भी इनके अगर कहीं से भी हमारा कोई भी कार्यक्रम निकल जाए उसमें ईंट पत्थर गोले तक ये चला रहे हैं, वो माहौल नहीं बिगड़ रहा है। हमारा माहौल बिगड़ रहा है। हमारा माहौल कैसे बिगड़ रहा है भाई साहब, आप बताइए जरा। हम तो बिल्कुल शांत तरीके से जा रहे हैं अंदर। क्या कहेंगे एक आप बताइए, कि आक्रोश है क्या यहाँ पर? जो लोग जुटे थे उनको नहीं जाने दिया, हालांकि पुलिस लगातार ये कह रही है, प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि आप ही की सुरक्षा के लिए हमने ये व्यवस्था बनाई है। सुरक्षा की तो उसमें बात ही नहीं, क्योंकि हिंदुत्व को दबाया जा रहा है और हिंदुओं के साथ ये बहुत बड़ा अत्याचार है, सनातन को दबाया जा रहा है। पुलिस की यहाँ तानाशाही चल रही है। हम लोग तो बहुत शांति से मिलना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं मिलने दिया, हमें वापस भेजा जा रहा है। ये हमारे हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है, जिसलिए हम सब एकत्र हुए, लेकिन हमें एकत्र नहीं हो जा। अभी भी पुलिस ये है कि लाठी डंडे लेकर तैयार मारने पीटने की खड़ी हुई है। यानी आपको लग रहा है कि पुलिस आपको जबरदस्ती वो कर रही है? जी, जाने नहीं दे रही है। अंदर जाने के लिए इस देश के अंदर हर अपने आराध्य देवी की पूजा करना सबका अधिकार है, लेकिन जिस तरह से ये सब सारे सनातनी भाई मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, पुलिस ने रोका और लाठी चार्ज किया। लेकिन पुलिस तो लगातार ये कह रही है कि सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है, सुरक्षा ना खराब हो, व्यवस्था ना बने। तो ये पत्थर ये हम पे क्यों हो रहे हैं, फिर डंडा प्रसाद क्यों हो रही है हम पे? किस बात की सुरक्षा दी जा रही है? सुरक्षा किस बात की है? हमारे साथ सारा सब कुछ हो रहा है, बैरिकेड की जा रही है, किस बात की सुरक्षा? देखना क्या हाल कर रखा है। उसके साथ चोट लगी है, उसके साथ इधर प्रशासन का मतलब क्या है? पुलिस का आने का, पुलिस उस दिन कहाँ थी जब मंदिर में सब हो रहा था, पत्थरबाजी हो रही थी वहाँ पे, सिकंदराबाद में दासना में दंगेबाजी हुई है, जब कहाँ थी प्रशासन? जब कहाँ थी? जब 2000 मुसलमान वहाँ मंदिर तोड़ने के लिए आए थे, वहाँ पुलिस कहाँ थी? जब पुलिस के ऊपर पथराव हो रहा था सिकंदराबाद में, पूरे देश भर में पुलिस के साथ पथराव हुआ वहाँ पे, जब कहाँ थे हुए? पुलिस के सारे पुलिस प्रशासन में पथराव चल रहा है वहाँ पे। कहाँ पे? हमारे लोग सेफ नहीं है यहाँ पे, पुलिस भी उल्टा हमारे लोगों को पेट तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। सरकार तो ये कह रही हिंदुत्व की सरकार है। हिंदुत्व की सरकार क्या है? हिंदुओं का कुछ नहीं है, हिंदुओं को इस्तेमाल किया है सरकार ने। मुख्यमंत्री योगी कह रहे हैं कि सब पे कार्रवाई होगी, बोलते हैं मुझे, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं ना, लोग समझते नहीं, एक नहीं होते लोग। मुख्यमंत्री ने अभी बोला कि भाइयों से एक चीज कहना चाहूंगा, आप आ नहीं सकते हिंदू मुसलमानों से खाने की चीज सब चीज त्याग कर दो और हिंदू एकता एक रहो, हर जगह हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ। जो लोग पुलिस पे पथराव कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर उस दिन उनके ऊपर गोलियां चलानी थी, उनके ऊपर गोलियां चलानी थी। जो प्रशासन जिनका कुछ नहीं है, जिनका प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ पाता, और ये जो मंदिर जा रहे हैं आज आस्था के नाम पे मंदिर लोग आए हुए हैं, उन लोगों को रोका जा रहा है, उन
पे डंडे बरसाए जा रहे हैं यहाँ पे। इसका जवाब सरकार दे, इसका जवाब प्रशासन दे। कहेंगे सरकार तो ये कह रही है, खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मंदिर पर किसी ने भी हमला किया या कोई भी इस तरीके के मानसिकता को लेकर भीड़ लेकर गया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आप लोग भी शांति प्रिय बनाए रखिए, आप भी शांति पक्ष कर रही है, सरकार पक्ष में चल रही है। अब तीसरी बार केंद्र में आई है जब हमारी गवर्नमेंट और हमारे भाई पे देखो क्या लाठी चार्ज हुआ है, इसके साथ क्या हुआ बताओ। सरकार ने वोट हिंदू के नाम पे लिए, वोट क्या कह रहे भैया? सरकार खुद हिंदू के नाम पे वोट ले रही है बीजेपी। अब कहाँ है वोट लिया, हिंदू ही सबसे ज्यादा प्रेरित हो रहा, हिंदू मुस्लिम करवा दी गई। अब हिंदुओं का ही साथ नहीं दे पा रहे। गौ माता को इन्होंने राष्ट्र माता घोषित क्यों नहीं करा? 15 साल कम पड़ गए इनके लिए। आज हमारे भाई सारे पिटते फिरेंगे अपने धर्म के लिए, अपने भगवान का नाम नहीं ले सकते हम। क्या सरकार है ये? 3 बार सरकार बनवा दी, आज तक हिंदू राष्ट्र नहीं बना। अगर 15 साल मुसलमानों की सरकार बन जाती अब तक गजबा हिंद बना देते। और जल्दी से जल्दी हम कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? यहाँ पर जो युवा पहुंचे थे उनमें आक्रोश नजर आ रहा है और लगातार जिस तरीके से इनका आरोप ये है कि ये वहां पर जा रहे थे लेकिन इन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार सुरक्षा का हवाला दे रहा है, लगातार धारा 163 144 का हवाला दे रहा वाला नहीं है। लाठी चार्ज करो, पत्ता चार्ज करो, हिंदू दमने वाला नहीं है। हम मरने के लिए तैयार है, मारने के लिए तैयार है। जय श्री राम। लेकिन आपसे भी तो अपील की जा रही है, आपसे भी तो अपील की जा रही है। लगातार मुख्यमंत्री योगी अपील कर रहे हैं कि उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनको नहीं बख्शा। कार्रवाई हो रही है? किसको फांसी पे लटकाया उन्होंने? किसके खिलाफ क्या कार्रवाई? ये सरकार सीधी मुसलमानों की है। हिंदू पिट रहे हैं, हिंदू घर में दबाए जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, मुकदमे लग रहे हैं और मुल्ला घर में राजा बन के बैठे हैं। और देखो अभी पुलिस प्रशासन है, लाठी रोलेगा 2 मिनट में जेल में, और मुल्ला हिंदू नहीं मारेंगे, राजा बन के रहेंगे। ना योगी आ रहा हो ना मोदी आ रहा हो, कोई भी ना आ रहा। और वोट के टाइम पे हिंदू करें, इनको कोई नहीं। सुनो, जब कहती है सरकार हिंदुत्ववादी सरकार है, जो हिंदुत्व के लिए लड़ता है फिर कहाँ चली जाती है सरकार? हमारे पिंकी भैया हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षा दल के। एक बात बताओ, सरकार ऐसे समय पे करने लगी, जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। पिंकी भैया है जेल में, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षा दल के, वो जेल में। जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ता है उसे जेल में क्यों कर देती है सरकार? कहाँ पे है बताओ तुम, कहाँ है सरकार? जब हिंदुत्ववादी सरकार है, हमने बीजेपी को वोट देकर जिताया, सब तरीके सपोर्ट करी, तो अब क्यों हिंदुत्व के लिए क्यों सरकार ऐसे रूल नहीं बनाती? बताओ क्यों हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम भाजपा को हिंदू उसका धर्म सुरक्षित रहेगा, वो हिंदू सुरक्षित रहेगा। वोट करने का सीधा मुद्दा है। अगर वोट कर रहा है हिंदू तो उसका धर्म सुरक्षित है, आदमी खुद सुरक्षित है, हमारी बहन बेटी सुरक्षित। अभी लेकिन अभी कोई सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा में सेंध लगाने का काम ये इस्लामिक कर रहे हैं, ये मुसलमान सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं और उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उचित कार्रवाई। मुसलमानों ने आरोप लगाया कि गुरुजी ने हमारे मोहम्मद के खिलाफ उल्टा बोला, अपमान किया, है ना? यही था ना उनका आरोप। और मैं ये कहता हूँ, क्या नाम है कि दिन में 5 बार जो अपमान करते हैं ये मुसलमान, क्या ये यूं कहते हैं ना अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है? क्या ये मान है? ये अपमान है सारे भगवानों का, जो कहते हैं क्या नाम है अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है। अल्लाह के सिवा क्या शंकर भगवान जी पूजा के लायक नहीं है? क्या अल्लाह के सिवा गुरु नानक जी पूजा के लायक नहीं है? क्या अल्लाह के सिवा क्या नाम है ईसा मसीह पूजा के लायक नहीं है? ये क्या नाम है, तो ये सबसे ये छोटी जो बातें बोली जाती है, छोटे बच्चों को सिखाई जाती है मदरसों के अंदर, दिन में 5 बार अजान के अंदर बोली जाती है। अजान के अंदर अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है। मेरी मुसलमानों से अपील, अगर तुम इतने अच्छे हो, अजान तो कहीं खराब नहीं है, अगर तुम्हारी अजान इतनी अच्छी है तो हिंदी में करवा दो ना, ताकि हम लोगों को समझ में आए। देखिए लगातार जो युवा हैं उनमें आक्रोश है, सनातन को मारने वाले जो लोग हैं उनमें आक्रोश है। एक महापंचायत का आह्वान किया गया था, लेकिन आज जिस तरीके से लगातार इनको रोक दिया गया बैरिकेडिंग लगाकर, तो पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं लाठीचार्ज हुआ, चोट आई।
उसके बाद कहीं ना कहीं हिंदुओं का ये कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ जा रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर अपनी पंचायत में भगवान की माता के दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन लगातार जिस तरीके से बाहर बैरिकेडिंग लगाई गई, रोक दिया गया। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद थी। हालांकि लगातार बड़े आला अधिकारियों का ये कहना है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था ना खराब हो, मंदिर को कोई क्षति ना हो, इस भीड़ के बीच कोई ऐसे सामाजिक तत्व ना पहुंच जाएं जो माहौल खराब करें, उसको लेकर लगातार पुलिस भी अपने बयान दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों में आक्रोश नजर आ रहा है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, डासना मंदिर से।